So, good morning, everyone. I hope you all are well and you all are safe too. So, this is Tavleen Kaur here and I welcome you all. आप सबका वेलकम है एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश को. We are not only going to learn, but we are going to understand English in a completely different way. You can say how. हम सब इस चीज से अवेयर हैं डैट वी ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, है ना. यहाँ पर एक ऐसा एरा है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क वी नीड स्मार्ट वर्क हेयर. यहाँ पर हम आज स्मार्ट वर्क करते हैं सो वी विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. अब सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना है? सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक स्मार्ट वे को अडॉप्ट करना है, जिसकी सपोर्ट से, जिसके साथ कुछ नई चीजें सीखकर हमने जो अपना मेन पर्पस है दैट इज टू क्वालिफाई योर क्लास 4th JKSSP, हमने इसको क्रैक करना है. नाउ हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम? इस एग्जाम को हम क्रैक कैसे करें? You all have been waiting for so long for this exam. Now you all know कि एग्जाम डेट हमारे बहुत ही नियर है, बहुत ही जल्द हमारा ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट होने जा रहा है. अब हम क्या इसमें ऐसी चीजें करें कि इजिली वी फेच गुड मार्क्स, वी क्लियर आवर एग्जाम. नाउ सी, पहले तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस. सिलेबस क्या है हमारा क्लास 4th का? क्या हमें पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस? कहाँ से होंगे वो क्वेश्चंस? ग्रामर के कौन से पोर्शन होगा हमारा वहां पर? लेट मी टेल यू वन थिंग, जितना भी आपका सिलेबस है बहुत ही इजी है, बिल्कुल बेसिक है. देयर इज नथिंग मच डिफिकल्ट इन दिस सिलेबस जो आपको कवर हम करने जा रहे हैं. बिल्कुल बेसिक ग्रामर होगी आपकी, बेसिक से कुछ हमारे आप कह लो कि ये पोर्शन है, कॉम्प्रीहेंशंस है. इन टॉपिक्स को अगर हम अच्छे से कवर करते हैं, आई विल एश्योर यू, और आई एश्योर यू राइट नाउ, आगे तो मैं बहुत सारी चीजों को आपको एश्योर करूंगी, बट येस राइट नाउ आई एम एश्योरिंग यू दैट अगर आप कंटिन्यूसली इन टॉपिक्स को 1 by 1 मेरे साथ देखते हो, हम कंटिन्यू करते हैं इनको, डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम. सो नाउ हियर वी गो. फर्स्ट टॉपिक आपका जो है, फर्स्ट लेट मी डिस्कस हमारा जो ओवरऑल वेटेज है एग्जाम का, दैट इज 100. इट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, बट इंग्लिश की बात करें तो 20 मार्क्स आर देयर फॉर इंग्लिश. 20 मार्क्स हमारे इंग्लिश के हैं. नाउ लेट्स गो आर्टिकल्स. फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल्स. आप सबने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं. आर्टिकल्स अ एंड द, है ना, हम सबको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं. बट हियर हम किस वे में आर्टिकल्स को पढ़ेंगे सो दैट हमारे जो वहां पर एरर्स पूछे जाएंगे वो क्लियर हो जाए. आर्टिकल्स की अगर बात करते हैं, एग्जैक्टली हमें पता है अ एंड द हमारे आर्टिकल्स होते हैं, बट हम कई बार इस चीज को मिस्टेकन ले लेते हैं कि आर्टिकल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, अ एंड द. नो, इफ यू आर थिंकिंग द सेम देन आपको डेफिनेटली आर्टिकल्स को मेरे साथ आगे पढ़ना है. आर्टिकल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स में से इंपॉर्टेंट क्या है? वी ऑल नो अ कहाँ पर यूज होता है एंड द, वी ऑल नो द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स. बट द थिंग इज, क्या हमने कभी ओमिशंस पढ़े हैं? क्या कभी हमने ओमिशंस को देखा है? ओमिशंस मीन्स जीरो आर्टिकल, जहां पर हम आर्टिकल को यूज ही नहीं करते. कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर हमारा अ एंड द यूज नहीं होता? अब वो हम देखेंगे, ठीक है. ओमिशंस, जीरो आर्टिकल्स, वो हमें एग्जाम में इसमें से हमें कुछ ना कुछ एरर्स आ सकते हैं, ठीक है जी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस भी आपको पता होंगे. beside, for, since, at, in, under, below, all these are prepositions. Now what is the use of preposition? Preposition use कहाँ पर करें? Preposition means prepositions. पोजीशन से पहले जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है ताकि हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकें, उनका टाइम बता सकें, उनका प्लेस बता सकें, वो हमारे प्रेपोजिशंस हैं. यू ऑल नो वेयर वी यूज एट, व्हाट इज द यूज ऑफ इन, अंडर, बिलो, ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी सिंपल. सो मेन पर्पस, हम प्रेपोजिशंस को कैसे पढ़ेंगे? प्रेपोजिशंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हैं ओमिशंस.
ओमिशंस मीन्स कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन को यूज नहीं करेंगे. एट, इन, अंडर, सिंस, बिलो, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड्स, कौन सी ऐसी पोजीशंस होंगी जिनके साथ हमारे ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे. ठीक है, सो बी विथ मी, इनको भी आगे हम पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक वर्ब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर. यू ऑल नो वर्ब्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. All right, so we are going to read further about this verbs, what's their usage, कहाँ पर हम इनको use करेंगे and how we are going to use this. ठीक है, next determiners और determiners, कुछ भी बोल सकते हैं आप इनको. अब determiners क्या होते हैं, determiners क्या होते हैं, हमारे ये words हैं. ठीक है जी, what is the use of these words? Definitely going to read further. सेंटेंसेस सबने पढ़े हैं, इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, exclamatory, optative, many types of sentences we have. One by one we'll go for these sentences also. So this is the very basic English portion which will be there in your exam. So one by one we will go for all these topics. We will see कि हम इनको किस वे में और कैसे स्मार्ट वे में इनके जो यूजेस हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए एग्जाम को क्लियर करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पोर्शन, यू कैन सी हियर, दिस इज द वेरी बेसिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हम बचपन से करते आ रहे हैं. यू ऑल नो we have been given a passage, हमें पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को रीड करके हमें जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं हमें उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम बहुत सारा जो अपना टाइम है वो वेस्ट कर देते हैं. Yes, you have to keep one thing in your mind also. Maximum weightage जो एग्जाम की है वो 20 है, but the very important thing is time management. How you have to manage your time so that जितने भी questions हो वो आपके easily attempt हो जाए. Now what we have to do to attempt all the questions जिनकी answers हमें पता है. So most of the time have been taken by रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अगर कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा होंगे तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पर ही वेस्ट हो जाता है. नाउ सी हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक बेसिक सी टेक्निक रखी होती है. पहले तो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रीड करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं, देन दोबारा हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस पर जाते हैं, देन अगैन वी नीड टू कम टू क्वेश्चंस, देन समवेयर हमें कहीं ना कहीं अपना जो आंसर है वो पैसेज से निकल आता है. बट येस, आई विल से यू दैट दिस इज द रॉन्ग वे. हमें इस वे में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट नहीं करना. सो हमारी स्मार्ट टेक्निक क्या होगी, कौन सी हमारी टेक्निक होगी जिससे हम अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को लेस टाइम में जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस पर आएंगे. स्पेलिंग्स, यू ऑल नो, synonyms, antonyms and error detection. Synonyms, antonyms. Synonyms means words with the same meaning and antonyms words with the opposite meaning. So most appropriate, हमें एक word दिया होगा, उसके साथ 4 options will be given to you. जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर जो आपको लग रहा है कि सिमिलर आंसर है वो हमारा सिनोनिम है, और जो हमें लग रहा है ये अपोजिट आंसर है वो हमारे इंटोनियम्स हैं. सो इन दिस वे हमारे ये भी अटेम्प्ट हो जाते हैं. बट येस, फॉर दिस हमारा जो वोकेबलरी पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बिकॉज अगर कोई वर्ड है प्लेजेंट, ओके, हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता तो हम उसका सिमिलर मीनिंग जो है वर्ड का वो कैसे निकाल पाएंगे. फॉर दिस आपका वोकैब पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फॉर दैट आई सजेस्ट यू टू गो फॉर न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर अगर आप डेली लाइफ में कोई पढ़ रहे हो, दैट इज गुड. इफ यू आर नॉट रीडिंग, देन रीड सम स्टोरी बुक्स टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, रीड सम न्यूज़पेपर. ओके, then coming to the next topic, error detection. What is error detection? अब error detection क्या है?
एरर डिटेक्शन मीन्स आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड में एक एरर हो सकता है, माइट भी उसमें कोई भी एरर ना हो. सो यू हैव टू फाइंड द एरर. आपको उस सेंटेंस में एरर निकालना है, और वो एरर आपके कहाँ से होते हैं? ग्रामर पोर्शन से. सपोज आपने प्रेपोजिशन पढ़ लिए हैं, आपने वर्ब्स को गो थ्रू कर लिया है, आर्टिकल्स आर डन, डिटरमाइनर्स, सेंटेंसेस, सब टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं. नाउ अब आपको क्या करना है? एरर डिटेक्शन. सो इट इज वेरी सिंपल. ओके, बाय जस्ट रिकॉलिंग द रूल्स जो भी आपने पढ़े होंगे, आप इस टॉपिक को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो नाउ अब हम करना क्या है? हाउ वी हैव टू स्टार्ट. सिलेबस हैव बीन डिस्कस, सिलेबस डिस्कस हो चुका है, कितने कितने टॉपिक्स हैं, कैसे हमने इनको अटेम्प्ट करना है. नाउ अब जो है हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स. ओके, सो आई होप यू ऑल आर विद मी. हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम आर्टिकल्स को देखेंगे कि क्या इनके यूज है और कहाँ पर हमें जो इनके ओमिशंस है उनको यूज करना है, सो डैट हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से एग्जाम में हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ऑल राइट, सो सी दिस इज द बेसिक पोर्शन ऑफ इंग्लिश, एंड ये हमारा कुछ मेन पार्ट है, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, स्पेलिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शंस. सो वन बाय वन हम इन टॉपिक के ग्रामर के पोर्शंस के साथ स्टार्ट करेंगे, सो दैट हमें ये सब टॉपिक्स क्लियर हो जाए. आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ यहाँ पर एरर डिटेक्शन की, कि हमें एरर कैसे निकालने हैं. सी, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, शी केम टू मी येस्टरडे, कल वो मेरे पास आई थी. अब आपको ये देखना है क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है या ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है. एक बेसिक सी चीज आपके साथ शेयर कर देती हूँ. कोई भी सेंटेंस है उसके लिए हमें 3 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं. फर्स्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, सेकंड हमारा वर्ब, एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. वर्ब के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो. ओके, अब क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट हमारे पास है, क्या बात किसकी हो रही है? शी. वर्ब हमारा क्या है? एक्शन, केम. ऑब्जेक्ट क्या है? मी, येस्टरडे. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. नाउ हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. अब देखिए, क्या इस सेंटेंस में कोई हमें एरर दिख रहा है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ओके, शी, वो. केम, केम मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म. शी केम. कम, केम, कम. शी केम टू मी येस्टरडे. अब येस्टरडे हमारा कब की बात हो रही है? पास्ट की. बट पास्ट कौन सा है? रीसेंट ही पास्ट है, कल की ही बात हुई थी. तो ये हमारा रीसेंट एक्शन है. रीसेंट पास्ट की जब बात होती है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं. तो इट मीन्स इस सेंटेंस में हमारा कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है. यस, अगर यहाँ पर हमारे पास होता शी कम्स टू मी येस्टरडे, कम्स मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम यूज करते हैं हैबिट और प्रेजेंट एक्शन के लिए. अगर कम्स होता तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या एरर था कि हमारे पास यहाँ पर पास्ट है और वर्ब हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट का. सो इन दिस वे हमने अपने एरर को डिटेक्ट करना है कि कैसे हमारे सेंटेंस में एरर है. एंड वन मोर थिंग, समटाइम्स हमारे पास सेंटेंस जो होता है वो डिवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी पे ए, केम पे बी, टू मी पे सी, और या होल सेंटेंस आपका सी और डी में होगा नो एरर. आपके पास ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी. कौन सा एरर है, कौन से पार्ट में एरर है? शी में कोई एरर नहीं है, केम में भी कोई एरर नहीं है, सी में भी कोई एरर नहीं है, तो डी ऑप्शन है हमारे पास नो एरर. तो हम डी पार्ट को टिक करेंगे, दैट इज नो एरर, कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. सो दिस इज द वे हम जो अपने एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और अपना करेक्ट आंसर निकालते हैं. ओके, सो दिस इज द वे. अब हम वन बाय वन इन ग्रामर पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं. फर्स्ट हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड.